Okay, so in organic chemistry, resonance. This is very important topic. So many questions will be there. Even to understand the reaction mechanism also, we need to explain this topic very clearly. Resonance. Okay. Now we can start the topic with a problem or objection here. Lewis structure of ozone molecule. Okay, so as per Lewis approach, we can draw the Lewis structure of ozone molecule like this. Like this. Okay, so here you see left side there is double bond and the right side there is single bond. So as per this structure, the bond length should be different. For double bond, the length is 121 picometer. It was expected to be 121 picometer, and the single bond was expected to be 148 picometer. Okay, but different experimental proof like X-ray crystallography, these techniques reveal that in ozone both the bond lengths are equal. Okay, so here the one bond is double bond, another one is single. It is not like this. So ओजोन में एक्चुअली जो देखा है बाय एक्सपेरिमेंट, क्या देखा, both the bonds have equal length. So the length is actually really it is 128 picometer. 128 picometer. That is in ozone हम लोग जो ऐसा लिखा, डबल बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, फिर ऑक्सीजन इस तरफ सिंगल बॉन्ड मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड हियर द लोन पेयर्स, ऐसा करके हम लोग लिखा था. ठीक है, तो एक साइड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो है बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर. बट ये एक्चुअली ऐसा नहीं है. इस तरफ 2 और इस तरफ 1 ऐसा फिक्स्ड नहीं है. ठीक है, तब क्या बोला गया कि दिस स्ट्रक्चर, दिस सिंगल स्ट्रक्चर, इट कैनॉट एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज़ और रियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, क्योंकि ओजोन में तो दोनों बॉन्ड इक्वल है. ठीक है, तो हम लोग इसीलिए डबल ऐसा ड्रॉ किया. तो और भी एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं. इसको हम लोग ऐसा करके ड्रॉ कर रहे हैं कि इस तरफ डबल और इस तरफ अगर सिंगल देंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ओजोन का स्ट्रक्चर जो है, इस दोनों स्ट्रक्चर ही करेक्ट है. दोनों स्ट्रक्चर तो एक जैसा है, इक्विवेलेंट है. तो ये दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है. इस टाइप का अगर मोर देन वन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है. And when the single structure is not sufficient to explain the properties of this molecule, so then these structures are called resonating structures. ठीक है, हमने एक्चुअली क्या किया, एक पाई बॉन्ड जो है उसको शिफ्ट कर दिया इस साइड में, डिलोकलाइज कर दिया. सो हियर द पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड फॉर्म किया उसका पोजीशन लोकलाइज नहीं है, वो डिलोकलाइज्ड है. ठीक है, वो डायनामिक है. ठीक है, बट यस दीज स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर मान लो स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2, दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल एट ऑल. ना तो ओजोन स्ट्रक्चर 1 जैसा है, ना तो ओजोन स्ट्रक्चर 2 जैसा है. ऐसा नहीं है कि फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है 1 रहता है, आफ्टर सम टाइम 2 रहता है. तो ऐसा नहीं है. ओजोन 1 का फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करता है, 2 जैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर, ओजोन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है तब ये हो सकता है. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड.
ठीक है। तो दिस रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, जिसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन दिया, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट राइट में डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। सामने जाके ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ 1 और 2, 1 एंड 2 ये लोग को बोला जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और उसको ऐसे भी बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे भी बोला जाता है। एंड दिस स्ट्रक्चर 3, this structure 3 is called resonance hybrid, resonance hybrid, okay। so resonance hybrid जो है वो actual real structure, it is real, but whereas resonating structures are not real, they are hypothetical, imaginary, ठीक है। क्योंकि ओजोन में तो ऐसा 2 टाइप का बॉन्ड लेंथ है ही नहीं। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या बोलता है, ओजोन में दोनों बॉन्ड का लेंथ इक्वल है 128 पिकोमीटर, क्लियर। सो व्हेनेवर सिंगल लुईस स्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट, नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी, वी कैन ड्रॉ मोर देन वन स्ट्रक्चर which are called resonating structures or canonical structures to explain the actual structure of the molecule. Then this phenomenon is called resonance. Sometimes we say that it is delocalization of pi electron. You see सिग्मा बॉन्ड जो है मूव नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है उसका मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, और एटॉम का मूवमेंट नहीं होगा, और भी हम लोग नेक्स्ट पेजेस में देख लेते हैं। नाउ देखो और भी एक एग्जांपल लेता है, जो एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन हम लोग को पता है इस टाइप का है, CH3COO-, दिस इज एसीटेट आयन, ठीक है। अगर हम लोग लोन पेयर दिखाएंगे तो लोन पेयर ऐसा रहता है, ओके। देखो ये नेगेटिव चार्ज बच्चे लोग समझता नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है ना। अब देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ काउंट करूँ, ये ऑक्सीजन का, नीचे वाला ऑक्सीजन का, तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है लोन पेयर तो मैंने 3 पेयर्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, और भी एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाया, वो जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन, अभी रेड कर देते हैं इसको, रेड वाला इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाया। सो अराउंड द ऑक्सीजन यहाँ देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ की ऑक्सीजन आपका जो है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सॉरी यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाहर में ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक्चुअली बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है कितना, 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, अभी तो 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। वैलेंस शेल में ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6, बट अभी देखो मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स लिखा हूँ, ठीक है, मतलब टोटल जो है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा हो जाएगा ना। ये एक्चुअली कैसे बना है देखो, CH3C_O, और इस तरफ एक्चुअली था ऐसा ना, ऐसा था एक्चुअली, यहाँ था लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर था, लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ आपका लोन पेयर था, तो ये हाइड्रोजन जब चला जाएगा हम लोग उसको कैसे बनाता है, इस टाइप का बनाते हैं, इसको ऐसा करके इस तरफ घुमा देते हैं ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा आ जा रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन का ऐसा एटॉमिक नंबर तो 8 है, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन,
तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 9 इलेक्ट्रॉन, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब वैलेंस शेल में एक बढ़ जाएगा। तब जो है ये जो जैसे ही ये 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, माने एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, कहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, जो OH का बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक तो है ऑक्सीजन का और एक किसका है, हाइड्रोजन का है ना, एक हाइड्रोजन का है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर लेके आ जाऊंगा तो ऑक्सीजन का तो एक था, बट हाइड्रोजन का एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है। इसीलिए हम लोग इस केस में क्या कर रहे हैं कि यहाँ हम लोग ऑक्सीजन को इधर इधर और यहाँ जो है और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फिर माइनस चार्ज कर रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा एसीटेट। ओके, ये तो ठीक है, ये समझ गया कि माइनस प्लस चार्ज को ठीक से समझना है, कहाँ माइनस कहाँ प्लस, कहाँ कितना इलेक्ट्रॉन पेयर, वही समझ में नहीं आता है तुम लोग को, ठीक है, तो वो समझना चाहिए। देन उसी एसीटेट आयन ना, तो एसीटेट में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऊपर डबल दिया नीचे सिंगल दिया, बट वही एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या बोलता है, एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि एक डबल माने छोटा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होता है, बट एक्चुअली देखा जा रहा है नहीं। बट ये अगर हम उसको ऐसा बनाएंगे तब वो भी तो करेक्ट है। इसको मैं ऐसा अगर बनाऊंगा, इस तरफ सिंगल दिया इस तरफ डबल दिया, ठीक है, तो इस तरफ माइनस दिया है ना। तो मैं यहाँ एक्चुअली क्या किया कि ये माइनस जो लोन पेयर है उसको इसमें लेके आया और इसको इसके ऊपर लेके गया। ये जो कर्व्ड एरो दिखा रहा हूँ और बीच में रेजोनेंस का हम लोग क्या देते हैं, डबल हेडेड एरो, ठीक है। तो ये आपका जो है देख गया कि दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे ही लग रहा है, स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 एक जैसा है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो आप कि दोनों एक जैसा दिख रहा है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, बट एक्चुअली एसीटेट जो है ना तो 1 जैसा है ना तो 2 जैसा है। तब हम लोग एक इक्विवेलेंट साइन देता है, इक्विवेलेंट साइन देके इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेगा उसको हम लिखते हैं। तो देखो यहाँ है ना तो सिंगल ना तो डबल, तो ऐसा करके हम लोग पार्शियल डबल, सिंगल भी हो रहा है डबल भी हो रहा, तो ये है रियल स्ट्रक्चर। और जो है नेगेटिव चार्ज जो है इधर ऑक्सीजन के ऊपर भी हो सकता है, तो हम लोग उसको डेल्टा नेगेटिव दे देते हैं, डेल्टा नेगेटिव, इस तरफ भी नेगेटिव हो सकता है। सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये लोग हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर RS और RH, चलो ऐसे शॉर्ट में बोल देते हैं RS RH, ठीक है। तो एक्चुअली कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इक्वल है एसीटेट आयन में, ओके। सो नेक्स्ट, हाँ अब देखिए इधर क्या है आपका, देखो जैसे कि नॉन पोलर पाई बॉन्ड, आपका डबल बॉन्ड है यहाँ, पहला जो स्ट्रक्चर है तो हमें तो पता है डबल बॉन्ड मतलब एक तो सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, हेड ऑन ओवरलैप। और जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, जो यहाँ जो ऑर्बिटल है और यहाँ जो ऑर्बिटल है, ये दोनों का जो एक साइडवे जो ओवरलैप होता है वहाँ से बनता है पाई बॉन्ड। एंड व्हेन द पाई बॉन्ड इज नॉन पोलर, तब जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो कैसे रहेगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल रहेगा, यूनिफॉर्म। जो देखो आपका रेड वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऊपर नीचे जो है एकदम यूनिफॉर्मली दिया है, किसी तरफ डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ ही तो कार्बन है ना, क्योंकि इसमें दोनों तरफ क्या है, सेम एटम है कार्बन, तो इसलिए ये जो पाई बॉन्ड है वो नॉन पोलर है। बट अगर इसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में रहेगा, हाँ, तब क्या होगा, तब वी नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ एक तो डाइपोल मोमेंट का भी बात रहेगा, डाइपोल मोमेंट तो ऑक्सीजन की तरफ खींचेगा, तब ऑक्सीजन की तरफ हम लोग डेल्टा माइनस और इस तरफ डेल्टा प्लस लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ऐसा करके जो है ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ जो रेड में देखो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाया गया डायग्राम में, दिस डायग्राम, तो इसमें देखो रेड का डेंसिटी जो है डीप कलर जो है ऑक्सीजन की तरफ कर लिया,
तो पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एक डायनामिक नेचर है, ऑक्सीजन की तरफ मूव हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका पाई बॉन्ड जो रेड कलर में इलेक्ट्रॉन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो कि पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये तो हो गया। फिर अगर पाई बॉन्ड को पूरा हम लोग ऐसा शिफ्ट करा देंगे तब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है यहाँ दिखाया, देखो। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पूरा जो है बॉन्ड को उठा लिया ऑक्सीजन के ऊपर, तो पाई बॉन्ड पूरा ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, तो उसमें पाई बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के ऊपर आ जा रहा है, तो दो में से एक तो उसका अपना था इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का आ जा रहा है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, ऐसा करके होता है कार्बोनिल ग्रुप, लोन पेयर रहता है, ये हो गया। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसा घुमा दिया कार्व्ड एरो, तो ये एरो क्या दिखाता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ऑक्सीजन का है ही, बट और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का है, ठीक है। इसलिए ये जो मूव कर जाएगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन में यहाँ लोन पेयर रहेगा, और ये लोन पेयर तो दो था, और एक लोन पेयर और एक ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन उसको एक्स्ट्रा चला गया जो कार्बन का है, इसीलिए वहाँ नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा कार्बन का, प्रोटॉन का कंपेयर में टोटल इलेक्ट्रॉन उसका एक ज़्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। बाकी इधर जैसे कि था, और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो इसलिए वहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा भी एक स्ट्रक्चर हो रहा है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो गया, देखो सिंगल बॉन्ड, तो ये दोनों हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बीच में हम लोग वो एरो दे देंगे, कौन सा, डबल हेडेड एरो, और दिस इज इक्विवेलेंट टू लिख देंगे हम लोग, मैंने वर्टिकली लिख रहा हूँ, दिस इक्विवेलेंट टू जब लिखेंगे तब इसमें हम लोग ऐसा टाइप का लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे, और ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग एक डेल्टा नेगेटिव, इसमें डेल्टा पॉजिटिव, तो ये हो गया उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो स्ट्रक्चर 1 and 2 दे आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, बट यस स्ट्रक्चर 2 में देखो चार्ज सेपरेशन हो गया, चार्ज सेपरेशन प्लस माइनस, तो प्लस माइनस को अलग करके रखेंगे तो अनस्टेबल है, दैट्स वाई स्ट्रक्चर 2 contributes very less towards the resonance hybrid. This is very important, very very important. Here structure 1 contributes more, इसीलिए हम लोग structure 1 को ही लिखते हैं। आप बोलोगे सर हम लोग तो कार्बोनिल ग्रुप को ऐसे ही लिखते हैं, ऊपर वाला 1 जैसा ही लिखते हैं, 2 वाला तो जैसा नहीं लिखते हैं। यस, 2 वाला इज़ वेरी अनस्टेबल, तो स्ट्रक्चर 2 इज़ वेरी अनस्टेबल, ठीक है। इसीलिए अगर 1 2 को मैं कंपेयर करूँगा, जो 1 वाला है वही रेजोनेंस हाइब्रिड को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 1 वाला को लिखते हैं। सो वी हैव टू कंसीडर द स्टेबिलिटी ऑल्सो, व्हिच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, वो भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इसको हम लोग एंथैल्पी डायग्राम बोलते हैं। अब देखो यहाँ साइक्लोहेक्सीन, और साइक्लोहेक्सीन को आप लोग को पता है, साइक्लोहेक्सीन को मैं अगर हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, तो इन लोग का एनर्जी डिफरेंस जो है 120 किलो जूल, मतलब जब साइक्लोहेक्सीन उसमें हाइड्रोजन ऐड करके साइक्लोहेक्सेन बनाओगे, हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजन ऐड होगा तो बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ तो बॉन्ड बनेगा ना, इसके साथ हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो बॉन्ड जो फॉर्म होता है एनर्जी रिलीज होता है, तो यहाँ कितना एनर्जी रिलीज होता है 120, माइनस साइन मतलब रिलीज होता है एनर्जी, 120 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ, मतलब कि साइक्लोहेक्सीन का एनर्जी जो है ज़्यादा है और साइक्लोहेक्सेन का कम है, तो कितना ज़्यादा है साइक्लोहेक्सीन का एनर्जी डिफरेंस 120 ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, बट अगर साइक्लोहेक्साडाइन 2 डबल बॉन्ड है तो उसमें फिर तुम हाइड्रोजन ऐड करोगे, 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो उसका भी साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें उसका एनर्जी होना चाहिए 240, अगर ये साइक्लोहेक्सेन से 120 ज़्यादा है, यहाँ से ये अगर जाएंगे तो इसका एनर्जी कितना ज़्यादा है 120, ठीक है।
और यहाँ तो 2 डबल बॉन्ड है, तो इससे इसका एनर्जी कितना ज़्यादा होना चाहिए, 120 का डबल 240। बट एक्चुअली ये 240 नहीं होता है। जो साइक्लोहेक्साडाइन है 2 डबल बॉन्ड, उसका एनर्जी का एक्चुअल लाइन जो है वो ब्लैक वाला लाइन, हाइपोथेटिकली जो है एक्सपेक्टेड जो है वो कौन सा, कैलकुलेटेड वाला डॉटेड लाइन। जो डॉटेड लाइन जो है कैलकुलेटेड वाला है, और जो पूरा सॉलिड लाइन है वो एक्चुअल है, रियलिटी। तो रियलिटी में देखा जा रहा साइक्लोहेक्साडाइन का एनर्जी थोड़ा सा कम है, मतलब कि कितना है, 232 बोला जा रहा है। मतलब साइक्लोहेक्साडाइन का जब हाइड्रोजनेशन करते हैं कितना एनर्जी रिलीज होता है, 232, बट रिलीज होना चाहिए था 240। तो ये 8 किलो जूल स्टेबिलिटी कहाँ से आ गया, वो 8 किलो जूल नीचे क्यों आया, साइक्लोहेक्साडाइन का एनर्जी कम क्यों हुआ। और बेंजीन जैसा आ गया 3 डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव 3 डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड डाइन, ठीक है, ट्राइन, तब देखा जा रहा तो बेंजीन से साइक्लो इसका जो एनर्जी डिफरेंस ये होना चाहिए था कितना, 120 120 120, 360 का डिफरेंस होना चाहिए था। किसका, बेंजीन के साथ साइक्लोहेक्सेन। जब बेंजीन का जब हाइड्रोजन ऐड होता और साइक्लोहेक्सेन होता तो 360 का एनर्जी डिफरेंस हो जाना चाहिए था। बट देखा जा रहा जस्ट एनर्जी जो रिलीज होता है 208, मतलब बहुत कम एनर्जी है बेंजीन का। बेंजीन का एनर्जी काफ़ी कम है, इसलिए बेंजीन से जब साइक्लोहेक्सेन बन रहा तो कम एनर्जी डिफरेंस है दोनों का बीच में, तो कम एनर्जी रिलीज हो रहा है 208, जहाँ की 360 रिलीज होना चाहिए था। तो एक्चुअल डिफरेंस हो जा रहा, डिस्क्रिपेंसी हो जा रहा 152। बेंजीन का रियल जो लेवल है वो वाला, ये वाला है, एक्सपेक्टेड था ये वाला, एक्सपेक्टेड डॉटेड लाइन। तो बेंजीन इतना स्टेबल क्यों है, बस ये आ गया क्वेश्चन, जो बेंजीन क्यों इतना स्टेबल है। इवन साइक्लोहेक्साडाइन भी थोड़ा सा स्टेबल है, ठीक है। तो ये एनर्जी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोल रहा है। तो हम लोग को पता है बेंजीन जो है केकुलर स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, बोला नहीं तो बेंजीन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जा रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू इसका ना तो बेंजीन 1 जैसा है ना तो 2 जैसा है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका स्ट्रक्चर 3 को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। उसको हम लोग ऐसा डॉटेड लाइन दे के बोल रहे सारे बॉन्ड एक जैसा है बिल्कुल, ठीक है। एक्चुअली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है 154 पिकोमीटर, और डबल बॉन्ड जो है 134 पिकोमीटर। बट बेंजीन में एक्चुअली सारे बॉन्ड इक्वल है, ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल है, वो है 139 पिकोमीटर। ओके, तो यहाँ भी एक एविडेंस आ गया कि बेंजीन में भी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है पाई बॉन्ड्स का, पाई इलेक्ट्रॉन का। तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, हाँ अब देखो डायग्राम, ये आ गया आपका 6 सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा, फिर पाई बॉन्ड जब हो रहा है 1 वे 2 ओवरलैप। अनदर पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी है, देखो रेड वाला लाइन देके वो ओवरलैपिंग दिखा रहा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो अगर ये वाला होगा तो इसका डबल बॉन्ड का पोजीशन ऐसा होना चाहिए, कहाँ, इधर होना चाहिए ना, जहाँ आपका रेड लाइन देके साइड वाइज ओवरलैपिंग। बट अगर ऐसा ओवरलैप किया तो पॉसिबिलिटीज कैसा होना चाहिए, तब होना चाहिए ऐसा, ऐसा होना चाहिए। मतलब बेंजीन एक्चुअली ना तो ऐसा रहता है ना तो ऐसा रहता है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बोलता है ऐसा है बेंजीन, डिलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल सिस्टम। तो इसमें जो पाई ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉन क्या है, डिलोकलाइज्ड, डायनामिक, वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेंजीन रिंग में, इसीलिए हम लोग बेंजीन रिंग को ऐसा करके लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। सो ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, हो गया। एक और एक बढ़िया टॉपिक है कि विनाइल क्लोराइड। देखो हम लोग को पता है विनाइल क्लोराइड क्या होता है, ये वाला ऐसा। और एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड ऐसा, ठीक है। बट देखा जा रहा जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन,
ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड दोनों जगह में एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस का बात हो जा रहा है ऐसा करके। तो इसका एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो ऐसा, इधर नेगेटिव देंगे और इस तरफ देंगे ऐसा, इधर प्लस साइन देंगे ना, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो चला गया इस कार्बन में ना, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है। अगर ये बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे इस तरफ, तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसका है रहेगा ही, बट एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जा रहा है ना कार्बन साइड में, इसीलिए प्लस साइन हो रहा है क्लोरीन का, ठीक है, सिंगल प्लस इसीलिए हो रहा है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो इसका जो हाइब्रिड है ऐसा इक्विवेलेंट टू दिया, फिर ऐसा लिखा और यहाँ ऐसा दिया, क्लोरीन दिया, यहाँ डेल्टा प्लस दूंगा और यहाँ दूंगा डेल्टा माइनस। तो ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ विनाइल क्लोराइड। तो देखो यहाँ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, ठीक है, बट इथाइल क्लोराइड में ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इथाइल क्लोराइड में कोई रेजोनेंस नहीं होगा, वहाँ तो पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, लोन पेयर तो है, ठीक है। तो यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सो इसलिए वहाँ जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, बट विनाइल क्लोराइड में पार्शियली डबल बॉन्ड है, इसलिए विनाइल क्लोराइड का जो CCl बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या होगा, शॉर्टर इन लेंथ विथ कंपेयर टू इथाइल क्लोराइड। ये जो बॉन्ड है ये लॉन्गर होगा, लॉन्गर, तो शॉर्टर मतलब तो स्ट्रांग होगा, ये सब मामला आ जाएगा, ठीक है। नाउ रेजोनेंस में क्या हो रहा है हम लोग देख गया कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड और लोन पेयर। ध्यान देना, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसमें लोन पेयर हो, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, या जो पाई बॉन्ड फॉर्म किया वही मूवमेंट होगा, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नाउ जो भी एटॉम में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो सारे सेम प्लेन में होना चाहिए और नियरली प्लेनर होना चाहिए कम से कम, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। देन नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, कोई एटॉम इधर उधर नहीं होगा, ठीक है, कोई एटॉम इधर उधर नहीं होगा, एटॉम सारे एक जगह में रहेगा, केवल पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होगा। नो शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोल दिया, सिग्मा बॉन्ड को जो है ब्रेक नहीं कर रहा है मूव करा के, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल बोल दिया। रेजोनेंस हाइब्रिड ये लोग रियल है, रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंट्स द रियल स्ट्रक्चर, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स शुड हैव सेम नेट चार्ज। हाँ, जितना सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाओगे सबका नेट चार्ज जो है इक्वल होना चाहिए। दिखा दूंगा मैं नेट चार्ज इक्वल का मतलब क्या है, ठीक है। नेट चार्ज इक्वल, देखो आप आगे अभी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग बनाया था, जो किसका, विनाइल क्लोराइड का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये मान लो स्ट्रक्चर 1, ये मान लो स्ट्रक्चर 2। तो स्ट्रक्चर 1 का नेट चार्ज 0 है, कोई चार्ज नहीं है। स्ट्रक्चर 2 का भी देखो नेट चार्ज जो है 0 है, स्ट्रक्चर 2 का भी नेट चार्ज -1 +1, तो 0 ही तो हो रहा है, ठीक है। तो जितना सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा उसका नेट चार्ज इक्वल होगा, ठीक है। देन सेकेंड रो का एलिमेंट्स जो लोग रहेगा, मान लो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो लोग का क्या होगा, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऑक्टेट रहेगा वो लोग का, ऑक्टेट रहेगा, ठीक है। सेकेंड रो एलिमेंट मैं आता हूँ एग्जाम्पल में। देखो सेम नेट चार्ज का बात क्या है, देखो इस केस में जैसे कि मान लो मैंने इसको ऐसा मूव कराया इस तरफ, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, इस तरफ डबल हो गया और प्लस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना फिर, तो देखो स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो नेट चार्ज तो बराबर है, स्ट्रक्चर 1 का भी +1 चार्ज है, टोटल में +1 चार्ज, स्ट्रक्चर 2 में भी +1 चार्ज, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा मूव करा दूं तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा, यहाँ माइनस हो जाएगा
और एक लोन पेयर। ध्यान से ये जो डॉट डॉट कितना लगा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। ये हमारे क्लास हो गया। तो यहाँ भी देखो नेट चार्ज जो है 0 है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2, नेट चार्ज 0, दोनों का ही नेट चार्ज 0 है। ठीक है। अब देखो नीचे जो है दिखाया गया है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में देखो कैसे दिखाया गया। ठीक है, देखो नेट चार्ज कितना है 0, इसका भी नेट चार्ज कितना है 0, लास्ट वाला का नेट चार्ज कितना है देखो 0, देखो लास्ट वाला का भी नेट चार्ज 0 है 2+ सल्फर के ऊपर। ऐसा डाई पॉजिटिव वेरी अनस्टेबल होता है। ये डाई नेगेटिव और डाई पॉजिटिव आ जाता है तो वो वेरी अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, वेरी अनस्टेबल, याद रखना। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे हम लोग अभी धीरे धीरे, बट नेट चार्ज इक्वल होगा। अगर नेट चार्ज इक्वल नहीं हो रहा है मतलब तुमने गलत ड्रग किया है। दैट विल नॉट बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द अनदर वन, ध्यान देना। नेक्स्ट ऑक्टेट का बात किया था मैं। देखो अगर मैं बोलूँगा कि ये कंपाउंड दिया मैं, बेंजीन रिंग है और NH3+ है, तो बच्चे लोग देखेंगे कि शायद ऐसे करके घुमा के कुछ स्ट्रक्चर बना देंगे। अगर आपने ऐसा बना दिया, ऐसा अगर बना दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड लिखा और NH3 लिखा और प्लस, तो आप देखो नाइट्रोजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जा रहा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जा रहा देख लो आप। इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। मतलब यहाँ डबल बॉन्ड दे रहे हो, फिर नाइट्रोजन, फिर और भी 3 ठो बॉन्ड दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है ना। तो ये रॉन्ग है। सेकेंड रो का ऑक्टेट ही होगा, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा नहीं उसका। ऑर्बिटल 4 होता है, इसीलिए तो नाइट्रोजन का तो ऑर्बिटल कितना है 2s और 2p है ना, 2 का तो d नहीं होता है, तो 2s 2p मिला के 4 ऑर्बिटल्स, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होगा सेकेंड रो वाले का, सेकेंड पीरियड वाले का। ठीक है, बट अगर क्लोरीन है तो इस केस में पॉसिबल होगा, इस केस में पॉसिबल, इस केस में अगर ऐसा करके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया ऑब्जेक्शन नहीं है, चलेगा। ऐसा करके ले लिया मैं, ऐसा ये चलेगा। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो है इधर 1 2 3 4 5 6, क्लोरीन का आपका क्या है प्लस है ना, तो यहाँ था 1 2 3 4 5 6 7, इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना होगा आपका, ये नहीं होगा, ऐसा करके, तब यहाँ कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, तो इधर प्लस हो जाएगा। इधर इलेक्ट्रॉन 2 है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, एक कम। ठीक है, अब हम लोग उसको इधर लाया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आप प्लस, दोनों में ही प्लस है, तो क्लोरीन का केस में पॉसिबल है, नाइट्रोजन का केस में पॉसिबल नहीं होगा, नाइट्रोजन में नहीं होगा, ऑक्टेट एक्सपांड नहीं होगा, ऑक्टेट एक्सपांड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब देखो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ये सबसे ज़्यादा जो है लोग परेशान रहते हो कि कहाँ कहाँ कैसा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, किस सिचुएशन, व्हाट इज द कंडीशन, कब होगा रेजोनेंस। तो देखो क्या सिचुएशन, पहले नंबर 1 में मैं लाया लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और प्लस चार्ज, ऐसा अगर सीक्वेंस में है। देखो हमारा यहाँ लोन पेयर है, राइट साइड में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर, फिर क्या है सिग्मा बॉन्ड, फिर प्लस चार्ज, तो अब यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। तब रेजोनेंस, तब वो मूवमेंट ऐसा होगा, ऑब्वियसली लोन पेयर से मूवमेंट स्टार्ट होगा ना। मैंने बोला था कौन मूवमेंट करेगा, लोन पेयर, नहीं तो पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसको हम घुमा के यहाँ लग देंगे, तो ये हो जाएगा, इधर जो है CH यहाँ डबल हो जाएगा,
और NH2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जहाँ से लोन पेयर चला गया वहाँ प्लस, कार्बन में प्लस था, बॉन्ड आ गया तो न्यूट्रल हो गया वो। कुल मिला के तो चार्ज बराबर होगा ना, स्ट्रक्चर 1 का चार्ज +1 तो स्ट्रक्चर 2 का भी +1 ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन का अगर ध्यान देगा, ये नाइट्रोजन देखो हाइब्रिडाइजेशन है sp3, बट ये वाला नाइट्रोजन sp2 एक्चुअली, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैसा सीक्वेंस में रहेगा, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज, लोन पेयर रहेगा सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड में जो एटम कार्बन है उसमें मान लो प्लस चार्ज, तब होगा रेजोनेंस। देखो लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड है फिर प्लस चार्ज तो है यहाँ, ठीक है। तो इस केस में भी हो सकता है कि ऐसा टाइप का, सिग्मा तो है ना और प्लस है, तो इसलिए यहाँ भी ऐसा टाइप का मूवमेंट होगा। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ जो है प्लस चार्ज, ठीक है। तो ऐसा भी यहाँ कर सकते हैं हम लोग, हो गया। नेक्स्ट हो गया देखो पाई सिग्मा प्लस, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड हो गया, फिर सिग्मा हो गया, फिर ये प्लस हो गया, पाई सिग्मा प्लस, ऐसा सीक्वेंस में अगर रहेगा तब भी रेजोनेंस होगा, ठीक है। पाई सिग्मा प्लस, तो ये आप लिख दोगे, कैसे करेंगे, तो ये पाई को घुमा लेंगे इस तरफ, पाई को घुमा लेंगे इस तरफ, तो यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा प्लस चार्ज जहाँ से चला गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मिडिल वाला कार्बन में कुछ नहीं हो रहा, देखो मिडिल वाला कार्बन में तो बॉन्ड लेफ्ट से चला गया तो राइट में एक बॉन्ड बन गया, इसलिए मिडिल वाला कार्बन में कोई चार्ज का फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और एकदम राइट साइड का कार्बन में जो प्लस था वो न्यूट्रल हो जा रहा है क्योंकि उसमें बॉन्ड आ गया, और लेफ्ट वाला कार्बन में फिर प्लस आ जा रहा है, तो नेट चार्ज प्लस। तो ये सारे सिचुएशन क्या है, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस, ये सारे देखो, इसको मैं घुमा के यहाँ लाऊंगा, ये वाला देखो इसको मैं घुमा के यहाँ लाऊंगा, घुमा के यहाँ लाऊंगा तो क्या होगा, इस तरफ डबल हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इसको मैं घुमा के यहाँ लाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा, इधर डबल हो जाएगा, इधर प्लस CH2, बाकी जहाँ कुछ नहीं हुआ ऐसे ही रख देंगे। ये वाला देखो सब रेजोनेंस वाला एरो देना है, इसको घुमा के ऐसा लाऊंगा तब क्या होगा, यहाँ ऐसा 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 करके होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, देखो इस कार्बन में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, जब देखेंगे हम सीक्वेंस चेक कर लेंगे कि पाई सिग्मा प्लस ऐसा सीक्वेंस में तो नहीं आया, तब रेजोनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज एक ही बात है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब तो वहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब या इधर लोन पेयर है पड़ा है, नहीं तो क्या है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और क्या सिग्मा पाई होगा, ठीक है। तो लोन पेयर या नेगेटिव फिर सिग्मा फिर पाई, ये देखो नेगेटिव है यहाँ नेगेटिव, फिर तुम्हारा एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर तुम्हारा पाई बॉन्ड है, ठीक है। तब होगा ओके। तो कैसे होगा रेजोनेंस, हो तो एकदम सिंपल है, रेजोनेंस कैसे होगा, हाँ ऐसे घुमा देंगे इस तरफ, ऐसा करके चला जाएगा, ऐसा ऑक्सीजन की तरफ ले गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर लिखना इजी है, आप लोग स्ट्रक्चर लिख दोगे। इसमें भी देखो बी वाला में क्या है, नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई, देखो राइट साइड में नेगेटिव है, नेगेटिव सिग्मा पाई है, तो नेगेटिव से घुमाना स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव से जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा होगा एक्चुअली, ऐसा कहाँ नेगेटिव सिग्मा पाई उस तरफ मूवमेंट ऐसा, तब ये क्या हो जाएगा देखो, तब ये हो जाएगा कैसा, यहाँ डबल हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ लेफ्ट साइड वाला कार्बन में आएगा, है ना। इस केस में भी हो जाएगा रेजोनेंस, लोन पेयर सिग्मा पाई है, लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, लोन पेयर इधर आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ नाइट्रोजन में प्लस चार्ज होगा, डबल बॉन्ड होगा, CH होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, इस तरफ माइनस चार्ज, ठीक है। ये देखो एनिलीन में देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, देखो लोन पेयर है फिर सिग्मा है फिर पाई, पाई को घुमा देंगे इस तरफ, तो ये इसी सीक्वेंस में आ जा रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया एक, इसीलिए एक प्लस, और इधर माइनस हो जाएगा कार्बन के ऊपर, और जो डबल बॉन्ड था वो रहेगा, ठीक है। ये देखो
ऐसा लोन पेयर सिग्मा पाई, तो यहाँ कैसा होगा, ऐसा करके वो एच यहाँ प्लस देंगे, लोन पेयर एक रखेंगे यहाँ नीचे और यहाँ माइनस दे देंगे, ठीक है। तो नेट चार्ज देखो ज़ीरो ही हो रहा, लेफ्ट साइड में भी ज़ीरो, राइट साइड में भी नेट चार्ज +1 -1 ज़ीरो नेट चार्ज। नेक्स्ट, हाँ ये देखो सिग्मा पाई सिग्मा, कंजुगेटेड डाइइन बोलते हैं, सिग्मा पाई सिग्मा, सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा, बेंजीन में ये होता है सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, तब ये ऐसा हो जाएगा ना, ये इस तरफ आ गया और ये माइनस चार्ज हो गया, ये प्लस चार्ज हो गया, नेट चार्ज सेम चीज़ हो गया। और बेंजीन में तो पूरा सिग्मा पाई सिग्मा, तो इसको तो जस्ट ऑल्टरनेट कर देंगे ना, ये इस तरफ लाएंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा सिग्मा पाई सिग्मा, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड डाइइन बोला जाता है, ठीक है। तो दे आर स्टेबल रेजोनेंस, ओके। मतलब कि ये आपका जो डबल बॉन्ड है वो पोजीशन फिक्स नहीं है, बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है। हम लोग स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2, तो ये लोग जो है हाइपोथेटिकल है, हम लोग लिख देते हैं स्ट्रक्चर 1 को, क्योंकि स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2 हियर। स्ट्रक्चर 2 में चार्ज का सेपरेशन हो रहा, न्यूट्रल वाले हमेशा जो है चार्ज वाले से क्या होगा, मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी का मामला जो है वो आएगा अभी, स्टेबिलिटी का। नेक्स्ट देखिए, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई माने डॉट फ्री रेडिकल, तब इसको आधा एरो दे के हम लोग घुमाते हैं, तो इसका जो है हम लोग कैसे लिखेंगे, स्केलेटन जो है वो तो वही रहेगा ना, एटम का पोजीशन तो चेंज नहीं होगा। तो ये डॉट का यहाँ लाया, तो यहाँ एक बॉन्ड करेंगे, बॉन्ड और यहाँ एक डॉट कर देंगे, ठीक है। माने एक डॉट इधर से आएगा, एक यहाँ का जो डॉट है यहाँ तो एक सिंगल जाएगा, यहाँ जो सिंगल एरो मतलब क्या है, माने हाफ हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर देखो डॉट दिया, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन जो रह गया वो इधर वाला इलेक्ट्रॉन के साथ जो है डबल बॉन्ड कर लेगा, ठीक है। मतलब ये जो मैं ग्रीन में देता हूँ, ये और ये मिल के जो है ये हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ भी एक टाइप का रेजोनेंस हो सकता है। नेक्स्ट, पाई टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पाई टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस, ये देखो पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो तब से हम लोग बोल रहे हैं कार्बोनिल में जो है। तो अब यहाँ एक और लोन पेयर फिर नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक है। पाई टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो पाई से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ऐसा डबल दे दिया, फिर यहाँ जो है ऐसा दे दिया, और वो तो था, वो तो रहेगा ही। इलेक्ट्रॉन का डॉट माइनस चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया देखो साइनाइड आयन, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, याद है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव भी हो रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव हो जा रहा है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ओके। तो पाई टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसा भी एक हो सकता है। तो मतलब कि टोटल 6 टाइप का हो रहा है, टोटल 6 टाइप का सिचुएशन में रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, कौन ज़्यादा मोर स्टेबल। नंबर 1 क्या है, आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बिल्कुल दोनों एक जैसा दिखता है, तब ये लोग जो है ज़्यादा स्टेबल होता है, दोनों एक जैसा दिखता है, देखो ये वाला और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा है, ये वाला देखो, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है ये लोग को। तो ये लोग हमेशा ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये वाला और ये देखो बिल्कुल दोनों एक जैसा है, ठीक है। ऑल दीज आर वेरी स्टेबल, ये देखना है पहले इक्विवेलेंट है क्या, एक जैसा है क्या, आइडेंटिकल है क्या, तो ज़्यादा स्टेबल। फिर क्या बोला, मोर कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें है मोर स्टेबल है, मोर कोवेलेंट बॉन्ड। एक रेजोनेंस देखा है मैं 1 और 2, तो देखो 1 में जो है बॉन्ड कितना दिख रहा है, जो स्केलेटन को छोड़ के 2 बॉन्ड तो दिख रहा है तुमको, 2 बॉन्ड दिख रहा है ना, ये वाला बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड 2 बॉन्ड।
बट इधर कितना बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये 3 बॉन्ड दिख रहा है। बाकी कार्बन में तो 3 हाइड्रोजन और राइट साइड कार्बन में 2 हाइड्रोजन, वो तो बराबर सब में तो वो तो होना ही है, एटम तो जाएगा नहीं ना। तो जो बॉन्ड दिख रहा है वो तो मेरे को 2 बॉन्ड से 3 बॉन्ड वाला हो गया। तो कुल मिला के कोवैलेंट बॉन्ड तो सिग्मा पाई मिला के जो बॉन्ड ज़्यादा किस में है, 2 में है। तो ज़्यादा बॉन्ड जिसमें बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज मतलब स्टेबल हो जाना, कम हो जाना एनर्जी, स्टेबल। इसलिए यहाँ स्ट्रक्चर 2 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 1। यहाँ ऐसा भी बोल सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के ऊपर तो है लेस स्टेबल है। पहला स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर प्लस, सेकेंड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस, तो ऑक्सीजन क्यों प्लस लेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और बॉन्ड काउंट करने से तो हो ही गया है, बॉन्ड काउंट करने से भी आप बोलेंगे जहाँ ज़्यादा बॉन्ड वो ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल होता है हमेशा। जैसे एक न्यूट्रल लिखा हूँ, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तो इस टाइप का लिखना पड़ेगा। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा लिखेंगे, अगर ऐसा लिखेंगे, मान लो ऐसा भी लिखेंगे तो इधर माइनस हो गया और इस तरफ ऐसा करके प्लस हो गया, देखो। ठीक है, तो ये आपका हो गया न्यूट्रल और ये हो गया डाईपोलर। इसको डाईपोलर मतलब 2 पोल है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 अगर नाम दे देंगे, यहाँ ऑलवेज स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2। ठीक है, न्यूट्रल वाले मोर स्टेबल देन डाईपोलर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस। यहाँ देखो पहला स्ट्रक्चर देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसमें देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है तो कंफर्टेबल होगा, ठीक रहेगा वो। इसलिए यहाँ स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2। ठीक है, देन इसमें देखो ये कार्बोनेट आयन है। ठीक है, तो इस केस में देखो मैं स्ट्रक्चर 1 2 3 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा। ठीक है, तो 3 में से सबसे ज़्यादा स्टेबल तो है जिसमें बॉन्ड ज़्यादा है। देखो पहला वाला में जो है मेरे को कितना बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3 4 बॉन्ड दिख रहा है, टोटल में 4 बॉन्ड है पहला वाला में, तो इसलिए पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है। नाउ 2 और 3 में देख लो, 2 और 3 में क्या है, बॉन्ड तो बराबर है, 3 बॉन्ड है, बट 2 में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, और 3 में ऑक्सीजन में पॉजिटिव, कार्बन में नेगेटिव। ऑक्सीजन तो पॉजिटिव लेगा नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसीलिए 2 ज़्यादा स्टेबल, फिर 3। ठीक है, हाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एंट्रेंस एग्जाम में, कौन ज़्यादा स्टेबल। ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है एक दूसरे का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसमें पहले तो हम लोग देख लेंगे कि बॉन्ड किस में ज़्यादा है। बॉन्ड तो बराबर है, 4 3 है इसमें, फिर इसमें है 4 3, इसमें 4 बॉन्ड है, 2 2 4, इसमें भी 4 बॉन्ड है। तो ये लोग तो मोर स्टेबल, बट उसमें से हम लोग देखेंगे कि प्लस माइनस क्या है इसमें, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस माइनस। ठीक है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल, और ये लोगों में तो बॉन्ड कितना है, 3 बॉन्ड वाले हैं। ठीक है ना, तो कार्बन में नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव, वहाँ नाइट्रोजन प्लस फिर नाइट्रोजन माइनस। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन प्लस कार्बन माइनस। तो इस केस में और 3 वाला में देखो प्लस माइनस, ये तो है 3 बॉन्ड वाले हैं। स्ट्रक्चर 2 और 4 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 और 4 में हमारा प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में नाइट्रोजन प्लस हो गया, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो नाइट्रोजन में प्लस, तो 4 वाला जो है वो सबसे कम स्टेबल है, 4 वाला। ठीक है, इसके बाद जो है कौन सा आएगा, वो 2 वाला तो आएगा, 2 वाला। बट ये दोनों को देखना पड़ेगा कौन स्टेबल है।
सिमिलर एटम में प्लस माइनस तो लेस स्टेबल होता है। सिमिलर एटम में प्लस माइनस वो लेस स्टेबल, तो इसीलिए यहाँ मोर स्टेबल हो जाएगा 3 फिर 1 ऐसा। ठीक है। एरोमेटिक मोर स्टेबल, देखो एरोमेटिक पहला वाला देखो एरोमेटिक, ये मैंने दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2, बट स्ट्रक्चर 1 एरोमेटिक हो रहा है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर 1 एरो बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक, और स्ट्रक्चर 2 जैसे रेजोनेंस होने के बाद जो स्ट्रक्चर हो जा रहा है वो नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी अलग टॉपिक है, तो इसमें हुकेल रूल फॉलो हो रहा है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, बेंजीन रिंग होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए एरोमेटिक वाला हमेशा जो है ज़्यादा स्टेबल होगा विथ कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक, तो ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है। नाउ 2 यूनिट चार्ज ऑन द ऑन 1 एटम इज लेस स्टेबल। मैं बोला था ये कि अगर 2 माइनस आ जा रहा है, देखो यहाँ 2 माइनस ऐसा घुमाए इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोजन के ऊपर 2 माइनस आ गया, तो ये जो है लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। ऐसा देखो जो ये 3 वाला जो है, ठीक है, इसमें जो है देखो पहले नंबर में क्या है 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड वाला ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 को लाया 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, फिर जो है लास्ट में जो है 2 बॉन्ड वाला को लाया, और 2 लास्ट वाला में 2+ चार्ज आ गया, सल्फर के ऊपर 2+। ठीक है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन घुमाना जो है कैसे घुमाएंगे, ये पहले ऐसे घुमा था, फिर सेकंड से जब थर्ड बना वो फिर कैसे घुमा, ऐसा घुमा, इस टाइप का। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी कैसे डिस्कस करेंगे और कितना टाइप का रेजोनेंस हो सकता है, बस इतना सा करेंगे तो हो जाएगा। अब इसको जो है वीडियो को जो है बार बार देखो, पॉज करके जो है लिखो कॉपी में, और क्वेश्चंस क्या बन सकता है देखो।